तो चलो यहां पर करते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट, 4.3। 4.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं, देख लेते हैं क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप बोल बोल के पड़ेगा, व्यापक रूप किसका व्यापक रूप पढ़ रहे हैं, द्विघात। हाँ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस में सी बराबर कितना 0। ये ना होता है। अगर बोलेगा आपका त्रिघात का, के घात का त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, बोलिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ना जी। तो इस तरीके से ये दो चीजें हैं, लेकिन हमको क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यूज क्या करेंगे, द्विघात का, ठीक है ना, द्विघात का यूज करेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर में घात 2 हो उसको द्विघात कहते हैं। इसके ऊपर एक्स के ऊपर में घात अगर 3 है तो कौन घात कहेंगे, त्रिघात कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन है 4.2 का, वो कहा गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो, मतलब क्वेश्चन आपको दिया है और बोला है कि मूल का अस्तित्व, मूल का क्या होना चाहिए, मूल का अस्तित्व रहेगा, मूल का अस्तित्व रहेगा, अस्तित्व हो तो, मूल का अस्तित्व हो तो, ठीक है ना, हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर क्या करना है, अगर अस्तित्व में रहेगा तभी हल करना है, अगर अस्तित्व में नहीं रहेगा तो हल नहीं करना है। तो सर कैसे पता करेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं, तो देखो अस्तित्व में रहने का कहानी क्या है कि डी बराबर अगर 0 आता है तो बोलेंगे अस्तित्व में है कि नहीं है। डी बराबर अगर 0 आता है तो अस्तित्व है। डी का मान, डी को बोलते हैं हम लोग विवेचक, क्या बोलते हैं, विवेचक, क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। अगर विवेचक का मान 0 आता है तो कहेंगे अस्तित्व में है। अगर विवेचक का मान 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, डॉट 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 जो भी धनात्मक संख्या आ जाए, कैसी संख्या आ जाए, धनात्मक, मतलब माइनस में नहीं, अगर धनात्मक संख्या आएंगे तो कहेंगे कि अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में रहेगा तो उसको हल करेंगे। यानी स्थिति अगर देखिए ये दोनों स्थिति रहेगा तो बोलेंगे अस्तित्व में है। किसमें है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, यानी अस्तित्व है। अगर डी का मान माइनस का 1 आ जाए, फिर माइनस का 2 आ जाए, माइनस का 3 आ जाए, यानी ऋणात्मक में आ जाए, तो कहेंगे अस्तित्व है कि नहीं है, नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। जब अस्तित्व में नहीं रहेगा तो उसको हल नहीं करेंगे, अस्तित्व में रहेगा तो हल करेंगे। अस्तित्व में कब रहेगा जल्दी बताओ, जब डी का मान कितना आ जाए 0। अस्तित्व में कब रहेगा, जब डी का मान धनात्मक। अस्तित्व में कब रह जाएगा, जब डी का मान माइनस में नहीं, माइनस में रहेगा तो अस्तित्व में नहीं। अगर अस्तित्व में है तो हल करेंगे, अस्तित्व में नहीं है तो हल नहीं। इतने बात है ना, अस्तित्व में है तो हल करेंगे, अस्तित्व में नहीं तो हल नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया सबको, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, अब मान लेते हैं कि सर डी बराबर सूत्र क्या होता है, तो हमने आपको सूत्र बताया डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac। आप बताते हैं डी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये विवेचक का सूत्र है। आप समझिए सर कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac डी बराबर विवेचक बराबर है, तो सर ये कहां पे अटैच होगा, तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना है। अगर डी का मान 0 आता है तो निकालेंगे, डी का मान धनात्मक आता है तो निकालेंगे, डी का मान ऋणात्मक आता है तो नहीं निकालेंगे। तो सर ये सेट कहां होगा, तीसरे रिलेटेड एक और सूत्र जानिए जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र हमने कल आपको बताया था, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, या बोल सकते हैं अंडर रूट 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटा में क्या होता है 2a। सर इसको अगर देखिए ये सूत्र है आपका, द्विघाती सूत्र है आपका। अगर ये द्विघाती सूत्र है तो यहां से बी स्क्वायर माइनस का 4ac हटा के बहुआ डी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर कौन है, डी है ना रे, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो क्या इसको हटा के इसको लिख दे डायरेक्ट, तो क्या फॉर्मूला आप ये कह सकते हो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। इतना बड़ा सूत्र लिखने से अच्छा है ना कि ये वाला सूत्र याद कर लेंगे, क्योंकि देखो यहां पर भी बी स्क्वायर माइनस का 4ac और यहां पर भी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हटा देते हैं और डी लगा देते हैं, लगा दिए, इसके जगह पर डी लगा दिए ना, तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a, ये आपका द्विघाती सूत्र हो गया। अगर डी का मान 0 आता है तो ये सूत्र से सॉल्व करेंगे, डी का मान धनात्मक आता है इस सूत्र से सॉल्व करेंगे, डी का मान अगर ऋणात्मक आता है तो सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को पकड़ते हैं, छापना नहीं है, हम पूरा समझ लेंगे। अब इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछते हैं यहाँ पे जवाब दो, ठीक है। बाकी देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास है 2x क्यूब, ठीक है, माइनस का 7x, अच्छा 2x स्क्वायर है, चलो 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस में कितना है 3 बराबर में 0। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अब देखो
हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी निकालना है। डी निकालने के लिए देखो डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए ना। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या है सर, व्यापक रूप हमको पता है कि व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 साइन के साथ। ए के सामने 2 है तो ए बराबर कितना आगे बोलो 2। बी के सामने कितना है 7, लेकिन 7 के बगल में कुछ है माइनस में, तो लिख देंगे बी बराबर माइनस का 7। कोई दिक्कत चलिए सी का मान देखिए, सी का मान सी बराबर, तो सी बराबर कितना है 3, प्लस में है तो प्लस में लिख दिए। ये जानकारी आपको होना चाहिए एकदम स्पष्ट रूप से। अब हमको क्या है, विवेचक निकालना है, तो बोल बाबू डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान बोलो, बी का मान कितना तुम्हारे पास 49, डायरेक्ट हम लिख दिए थे। चलिए माइनस का कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का 4 लिख दे बाबू। ए का मान बोलो तो कितना है 2, सी का मान कितना है 3। कोई दिक्कत है यहाँ तो, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। यहाँ पर अगर चेक करेंगे, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 49, प्लस हो जाएगा ना, माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पर आ रहा है क्या, एगो 49 हो गया और यहाँ माइनस का 24 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे कहीं भी गलत नहीं हो रहा है, नहीं सर, लग रहा है क्या कहीं भी गलत नहीं। ए का मान ठीक तो है, सब ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ 49 है, कितना है 24 है। अब बताओ इसको घटाएंगे तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। बताओ ये प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में। अस्तित्व में है कि नहीं है, आंसर देखो अस्तित्व में दिखा रहा है, देखो जल्दी देखो, अस्तित्व में दिखा रहा है, जल्दी देखो। या क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार बढ़िया से, दिखा रहा है अस्तित्व में कि है कि नहीं है ना। तो देखो क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर प्लस में आया, कुछ में आया प्लस में, अरे अस्तित्व है जी, आंसर में अस्तित्व दे रहा है ना। तो यहाँ पर कैसे अस्तित्व में दिखा दिए, क्योंकि ये कुछ में आया है प्लस में, अगर आता माइनस में तो अस्तित्व में रहता नहीं, तो अस्तित्व में नहीं रहता तो हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। अस्तित्व में है मतलब सॉल्व करेंगे। तो बताओ अस्तित्व में है तो हमको हल करना पड़ेगा ना, तो हल करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से इसका हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मूल। द्विघाती सूत्र से हम लोग इसका मूल ज्ञात करते हैं। अब बताइए द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या है, जल्दी बताइए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में कितना बाबू 2 है। कोई दिक्कत क्या, हाँ पूरा में 2 हो गया, 2a होगा, कोई दिक्कत है। माइनस का माइनस, बी का मान बोलो बाबू कितना है माइनस का 7। तो माइनस का 7 पहले से देखो, पहले माइनस यहाँ है और माइनस का 7 तो कुछ हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत है 7 प्लस माइनस लगा देंगे। डी का मान बता दो कितना है बाबू, ये डी है और ये कौची है डी। देखो अब ऐसे हल करेंगे, ऐसे लिख के हल करेंगे तो फिर भी तो 25 ना आएगा। तो जब हम डी निकाल लिए हैं तो काहे बार बार हल करेंगे एक चीज को। तो मेरे पास कितना आ गया बाबू 25 और बटा में बोलो तो 2 का 2, ए का मान देखो तो बाबू कितना है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का 7 लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे बाबू कितना बार 5 और बटा में बताओ तो बाबू कितना 2 दूनी 4। अब देखो एक बार जोड़ में, एक बार कौची में घटाओ में, तो एक बार जोड़ में लगा दो, देखो तो दिख रहा है वहां पे। हाँ तो 7 में 5 को जोड़ करके और बटा में क्या कर देंगे 4। एक बार कर देंगे 7 को माइनस 5 कर देंगे और बटा में क्या कर देंगे, एक सेकंड 4 ना 4 होगा, 4 क्या हो गया ऊपर 7 प्लस 5 यहाँ पे। चलो ठीक है, अब देखो 7 और 5 जोड़ देंगे 12 बटा कितना हो गया 4, घटा दे काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। अब बताओ 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 बट्टा 4 बराबर कितना बाबू 1/2 हो सकता है ना। तो आपके मूल कितने आ गए सर, मूल बराबर आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 3 और कॉमा 1/2। देखो आंसर देता है, आंसर समझे। अगर यही मान 0 आता तो हम लोग हल नहीं हल करते, लेकिन क्या होता वो समान मूल आता। देखो अब एक चीज और समझना, जैसे कहने का मतलब है विवेचक का मान सर 0 आ जाएगा तो मूल का अस्तित्व है, लेकिन वो कैसा मूल है। अगर 0 आएगा बाबू तो मूल हो जाएगा समान। अगर डी बराबर 0 आएगा तो मूल कैसा होगा समान, मूल समान होगा। मतलब मूल समान कहने का मतलब अगर एक आता है 1/2 तो दूसरा भी 1/2 आएगा, ठीक है। लेकिन डी का मान अगर प्लस में आता है, मतलब 0 नहीं आता है, प्लस में कोई भी संख्या आता है तो मूल का अस्तित्व तो होगा, लेकिन कैसा होगा असमान होगा। कैसा होगा असमान, या इसको कह सकते हैं भिन्न, इसको कह सकते हैं क्या भिन्न, मतलब अलग अलग। अब देखो मूल 0 आया है नहीं, देखो मूल दोनों अलग अलग है कि नहीं है ना। अगर मूल यहाँ 0 आता तो अगर ये 3 था अगला भी 3 आता, मूल अगर 0 आता तो अगला 1/2 है तो 1/2 होता। बात समझ में आया, क्लियर है ना, समझ में आ गया बढ़िया से। चलो इसको नोट करो, चलिए
क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे इस बार? 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला का क्या है? दूसरा। पहला का दूसरा में है क्वेश्चन है आपका 2x3। पहला के क्या देख रहे हैं? रोमन संख्या वाला दूसरा है ना। चलिए 2x² है ना, 2x² और प्लस में कितना है? x और माइनस का कितना है? 4 और बराबर में कितना? 0। इतना ही है ना, ज्यादा तो कुछ है नहीं। हमको क्या ज्ञात करना बाबू? पहले a और b और क्या? c, यही ना। तो बोल बाबू, a का मान यहाँ पर कितना होगा? 2। b का मान पूछना है तो कितना होगा? a। और c का मान बताओ माइनस का कितना? 4। कोई दिक्कत? हमको हर हालात में सबसे पहले विवेचक निकालना होगा, नहीं होगा? होगा ना। बोलना भैया, बोल, है ना कंठ में बात, बोल कर। d बराबर को जो होता है बोलो विवेचक, d बराबर बोलो b² माइनस का कितना हो जाएगा? 4ac। b का मान बोलो कितना है? 1। 1 का स्क्वायर कर देंगे ना बाबू, माइनस का 4। a का मान कितना बाबू? 2। c का मान कितना बाबू? माइनस का 4। कोई दिक्कत है? चलो इसको ब्रैकेट में भी डाल देते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी एक जैसे दो का रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए उसको घर में मत रखो। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 चौके 16, 8 चौके 32। अब बताओ प्लस में कि माइनस में? माइनस में होगा ना, देखो माइनस में है ना, तो यहाँ पर हो गया 1, हो गया ना जी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 32। 32 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 33। बताओ धनात्मक में आया कि ऋणात्मक में आया? धनात्मक में। तो कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। लेकिन मूल कैसा है? मूल कैसा है? तो बोलेंगे मूल क्या है? असमान है, क्योंकि 0 नहीं आया है ना, है। तो लिखेंगे मूल असमान है, मूल असमान है, असमान है, या फिर लिख सकते हैं मूल्य भिन्न है। ठीक है ना। अब जब अस्तित्व है तो हल भी तो करना होगा, तो हल करने के लिए हमको सूत्र लगाना होगा ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए मूल का सूत्र लगाओ। क्या है सूत्र आपके पास? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में कितना बाबू? बोलो माइनस का b का मान कितना होगा? 1 है, तो माइनस के लिख दिया 1 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट d का मान कितना लाया हो बाबू? कोई दिक्कत है? और बटा में 2 का लिख दोगे 2। a का मान बताओ बउआ कितना है? 2। कोई दिक्कत? तो बताओ यहाँ पर -1 प्लस माइनस √33 और बटा में कितना है? बोलो बोलो जल्दी से, कितना है? 4। देखो तो d बराबर 4, d बराबर √33 आया, सॉरी 33 आया, तो d बराबर जल्दी से देखो। आंसर नहीं दे रहे डी बराबर, तो मूलों का अस्तित्व है ना। चलिए यहाँ पे चेक करिए। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए। जब यहाँ पे चेक करिएगा तो देखो ये माइनस है ना जी। अब ये माइनस है तो लिखेंगे क्या? एक बार जोड़ में, एक बार गौची में, तो माइनस का 1, एक बार प्लस में लगा देंगे अंडर रूट 33 और बटे में कितना? 4। ये पहला मूल आपका हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। एक बार माइनस का 1 जोड़ में लिख दिए, एक बार कोची में लिख देंगे घटाओ में, अंडर रूट कितना? 33 और बटा में कितना? 4। तो आपके मूल हो गए, एक बार ये मूल हो गए और एक ये मूल हो गए। बात समझ में आया? तो ये हो गए आपके आंसर। बड़ी भारी है? नहीं है। चलिए सॉल्व करिए। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका? देखिए एक बार, 4x² प्लस में 4√3x और प्लस में 3 बराबर कितना? 0। अब देखिए हमको क्या याद करना है? सबसे पहले a, b और c, उसके बाद आपके मूल निकलेंगे ना। a बराबर बोलो बाबू कितना आया? 4। b बराबर बोलो बाबू 4√3 है ना। अब बताओ c का मान कितना हो गया? 3 है ना। अब d निकालना आपको। d बराबर फॉर्मूला b² माइनस का 4ac। बताओ b का मान कितना है बाबू? 4√3 का कौची? होल स्क्वायर, दोनों का मतलब किसी दो को पर लगता है तो होल स्क्वायर बोलते हैं उसको, माइनस का 4। a का मान बोलो, a का मान कितना? 4 और c का मान कितना? 3 है ना जी। चलो तो 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 16 और √3 को अगर 2 बार गुना करते हैं, ध्यान देना, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3। 2 बार करेंगे ना, तो बताओ 16 गुना कितना हो गया? 3। अब बताओ 4 तिया 16 और 4 तिया 12, 12 चौके 48, ठीक है ना। अब बताओ 16 में 3 से गुना करेंगे 48। अब बताओ 48 और माइनस 48, बताओ यहाँ पर कितना आ गया? 0। डी का मान बताओ कितना आ गया? 0। तो डी का मान अगर 0 है तो हम क्या बोलेंगे अस्तित्व में है या नहीं है? तो मूलों का अस्तित्व है, लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो कैसा है? समान है कि भिन्न है? समान है। क्यों समान है? क्योंकि डी बराबर मेरा विवेचक जो आया वो कितना है? 0। तो है तो हल करना पड़ेगा ना। हल करिए आप लोग, क्या है हल करिएगा तो
तो मेरे पास सूत्र है सर, मूल ज्ञात करने के सूत्र है सर, मूल ज्ञात करने के क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में कितना है, तो बता माइनस बी का मान बोलो कितना है तुम्हारे पास, 4 रूट माइनस करने हैं जी, 4 रूट 3 है, माइनस तो फॉर्मूला वाला है ना, प्लस माइनस डी का मान बोलो बाबू कितना है 0 और बटा में बोलो कितना आ गया 2 है, और 2a का मान बोलो कितना है 4। कोई दिक्कत है, यहाँ पे हल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा इसी चीज को हम यहाँ पे लेके जाते हैं, देखो ठीक है, कष्ट ना हो। अब देखो, अब बताओ इसमें अगर जोड़ देंगे, पहले गुना करो, यहाँ पे यही पे गुना करते हैं, माइनस का 4 रूट 3, ठीक है, अब प्लस में प्लस माइनस अंडर रूट 0, तो अंडर रूट 0 बराबर 0 हो जाएगा, और बटा में बताओ 4 दूनी कितना हो गया, कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई कष्ट है। अब बताओ एक बार जोड़ में एक बार गोची में घटाओ, तो लिखते हैं बाबू माइनस का 4 अंडर रूट 3, ठीक है, जोड़ के 0 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा, अरे 0 जोड़ दो कोई फर्क पड़ेगा, तो जोड़ के हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट हम लिख दे रहे 4 रूट 3, अब जोड़ के लिखोगे 0 तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बटा में कितना आ गया 8, 1 हो गया ये। दूसरा का मूल मेरा माइनस का 4 अंडर रूट 3, और घटाएंगे भी 0 तो कोई फर्क पड़ेगा उसको नहीं, और बटा में कितना 8, चलो काटो, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत है, तो मेरे पास माइनस का 2 रूट 3 है ना जी, हाँ एक सेकंड, माइनस रूट 3 एक सेकंड, अरे हाँ तो नीचे जाएगा नहीं, माइनस का 4 दूनी 8 ना, तो रूट 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 करेंगे ना, तो ये भी हो जाएगा माइनस का रूट 3/2। अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं ना लग रहा है देखने में, का तो नहीं लग रहा देखने में, कौन बोला देखो तो आंसर दे रहा है, तो फिर नीचे वही रूट 3 रहता ना, तो थोड़ा सा हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक ना, तो ये आपके पास आगे पहला मूल रूट 3/2, या दूसरा मूल भी माइनस का रूट 3/2। हम क्या बताए थे, अगर 0 रहेगा तो दोनों बराबर आया ना, भाई 0 नहीं था तो अलग अलग आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यही आपके पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेगा अभी, चलो 4 में देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, इधर हम साफ कर देते, इसका कोई काम नहीं ना है, अब कितना देर तो हम रख दे किए, शांत रहो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, कितना नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 2x² प्लस का x और प्लस में 4 और बराबर में कितना 0, एक है, चलिए a बराबर बोलो कितना होगा 2, b बराबर बोलो कितना होगा 1, बोलो ना जी, c बराबर 4, कंठ में आवाज है ना, बोलल करेगा। विवेचक निकालने का सूत्र b बराबर बताओ b² माइनस का 4ac, तो इसी बोल के पढ़ो, b का मान बोलो कितना होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना 4, a का मान 2, c का मान 4, कोई दिक्कत है। अब बताओ यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 दूनी 8, 8 चौके कितना हो गया 32, अब बताओ 32 में से एक जाएगा माइनस का 31, बताओ माइनस में है कि प्लस में है, अस्तित्व में है, तो लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या इसका हल है, तो लिखेंगे अतः इसका हल नहीं है, अतः इसका हल, अतः इसका हल संभव नहीं, संभव नहीं, यही हो गया आपके पास। ये हमारे पहले क्वेश्चन के 4 प्रश्न जो थे वो सब सॉल्व हो चुके। कितने प्रश्न थे, 4 प्रश्न थे जो सॉल्व हो चुके। चले तो 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग 4.3 का कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न क्या है उस पर ध्यान देना है। x माइनस का 1/x है, ठीक है बाबू, बराबर का 3, ठीक है, उसके बाद है x नॉट इक्वल टू क्या है 0, उसके बाद इसका दूसरा नंबर प्रश्न भी यहीं पे हम ऐड कर देते हैं, बार बार लिखना ना पड़े। 1/x प्लस कितना है 4 है, माइनस का 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना बाबू 11/30, 30 है, उसके बाद यहाँ कंडीशन अप्लाई है, x इज नॉट इक्वल टू 4 आना चाहिए, सॉरी -4 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, मतलब x का मान कभी -4 ना आए और ना 7 आए, ये दोनों के अलावा x का मान कुछ भी आए तो चलेगा, x का मान -4 और -7 नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, हमको निकालना क्या है, मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, विवेचक। क्या ज्ञात करते हैं, विवेचक। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग विवेचक ज्ञात करते हैं बाबू, फिर से एक बार दोहराते हैं विवेचक का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac, ठीक है ना। उसके बाद हम मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट
डी और बटा में कितना होता है बाबू 2, यही ना होता है। हाँ। इसी पे ना सॉल्व करेंगे, बोल बोल कर पढ़ा भी करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करते हैं, तीसरा का पहला, ध्यान देना। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x, 0 नहीं आएगा, x, 0 नहीं आएगा मतलब सही है, नहीं तो आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे इसको तो बताइए, ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, तो बताइए यहाँ पर अगर हल करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हल, हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, x माइनस का 1/x लिख देंगे, ठीक है, और बराबर में कितना लिख देंगे 3। अगर दोनों में से यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x से x कट जाएगा, माइनस का 1 बराबर कितना हो गया 3। कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पर x स्क्वायर है और माइनस का x है, सॉरी माइनस का 1 है, ठीक है। अब ये नीचे में ऊपर ही जाके गुना में हो जाएगा ना, क्योंकि भाग में तो उस तरफ जाके गुना में, तो 3 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू, माइनस का 1 हो जाएगा, या फिर इसको अंदर करो सबसे पहले, माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 3x बराबर में कितना 0। कोई दिक्कत है। चलो इसको आगे करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, है ना, यानी x वाला अंदर करेंगे, इसको पीछे कर देते हैं ना। चलिए यहाँ पर करते हैं, तो बताइए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 3x और माइनस का 1 बराबर कितना 0। हमको ज्ञात करना है मूल, क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के सूत्र आपको पता होना चाहिए। हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले विवेचक, मूल ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा विवेचक। तो बताइए विवेचक, तो बताइए a बराबर आपके पास इस फॉर्मूले में, यहाँ पे a बराबर क्या है आपके पास, तो यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, b बराबर क्या है आपके पास माइनस का 3, और c बराबर क्या है बाबू, c बराबर आपका माइनस का 1। अब आपको विवेचक निकालना है, तो बताइए d बराबर सूत्र क्या होगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बताइए b का मान आपके पास कितना है -3, और -3 का क्या चलेगा बाबू, माइनस का 4 गुना a का मान बोलो बाबू 1, और c का मान माइनस का कितना है 1। कोई दिक्कत है। चलिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो गया, तो प्लस का कितना बचा मेरे पास 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी प्लस का 9, माइनस 4 इकाई 4, और यहाँ पे देखो ये माइनस में तो पहले बंद कर दो इसको घर में, ठीक ना, 4 इकाई 4 और फिर 4 से 4 ना होगा, लेकिन यहाँ माइनस में होगा ना, अंदर में गुना किए माइनस का 4, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का बच गया कितना 4। तो बताइए 9 और 4 कितना हो गया 13। तो बताइए यहाँ पर रूट का मान कितना आ गया, बताइए डी का मान कितना आ गया 13, डी का मान कितना आ गया 13, डी का मान 13, क्या हुआ +4 माइनस लग रहा, -9 लग रहा है, कहाँ पे ये, अच्छा ये, चलो ठीक। डी का मान मेरे पास कितना आ गया 4, सॉरी 13, डी का मान 13। तो डी का मान जब 13 आ गया तो हमको निकालना है मूल ना बाबू, तो मूल बराबर सूत्र लगा देंगे, क्या है सूत्र मूल बराबर, क्या है बाबू मूल बराबर सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और बटा में कितना बाबू 2 है, माइनस का बी, माइनस बी का मान बताइए कितना है बाबू, माइनस बी का मान है माइनस का 3, है ना, ठीक है, प्लस माइनस डी का मान है बाबू कितना 13, है ना 13, चलो लगा देते हैं 13। कोई दिक्कत है क्या, चलो बटा में कितना लिख देंगे बाबू 2, ए का मान बताओ कितना है, ए का मान जल्दी से, चलो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा ना बाबू, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 13, और बटा में कितना हो जाएगा 2। मूल ज्ञात करना है ना आपको, एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार क्या लगा माइनस, तो बताइए प्लस वाला लेने के बाद 3, ठीक है ना, 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा में कितना 2, एक मूल हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13, और बटा में कितना 2। देखो ये आपके मूल निकल कर आ गए, देखो आंसर देता है बाबू, जल्दी देख लो आंसर देता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 3 का पहला नंबर क्वेश्चन को कर लिया बारीकी से हल। अब क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे हम लोग 3 का दूसरा, जल्दी से इसको नोट करो। चले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हल करेंगे 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखो यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को यहाँ से साफ करते हैं क्योंकि ये क्लियर हो चुका है हमारा। यहाँ पर देखो हल लिखा हुआ है प्यारा प्यारा, देखो हल। अब यहाँ से करते हैं हम हल। देखो मेरे पास क्या है, तो इसको हल करने के लिए 1/, क्या करना पड़ेगा बाबू, x+4 लिखना है, लिख देंगे, माइनस का 1/, x माइनस का 7 लिखना है, लिख देंगे, बराबर में 11/30 लिखना है, लिख देंगे। एक बात पे ध्यान देना है यहाँ पे, क्या ध्यान देना है सर, ये जो आपके सामने लिखा गया है x नॉट इक्वल टू -4,7, ये आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ये आपको भ्रम में डालने के लिए दे रखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना, हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे उतार दिए, इसको भी हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। चलिए अब करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। बताइए एलसीएम तो दोनों अलग अलग है ना बाबू, तो दोनों का उतारना नहीं है, ठीक, हम 2-3 बार नोटिस कर रहे नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है।
x माइनस का 7 दोनों अलग अलग हो गया। इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। तो x माइनस का 7 बच गया ना। हाँ। माइनस का लगा देंगे बाबू, ये वाला कट गया ना। हाँ। ये बचा x प्लस का 4 बराबर बोलो 11/30। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए यहाँ पर देखो, इसको सिंपल रूप में ढालो। x माइनस का 7 माइनस x, माइनस को अंदर है तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। हाँ। ये वाला माइनस x और माइनस का 4, ठीक है। बटा में इसको गुना करने आता है ना बाबू? हाँ। कैसे गुना करेंगे? x को पकड़ेंगे और एक बार गुना कर देंगे x माइनस 7 के साथ, और एक बार प्लस 4 को पकड़ेंगे और एक बार गुना कर देंगे x माइनस 7 के साथ। एक बार पकड़े ये दोनों के साथ गुना, देखो लिख दिए हैं, केवल गुना भी करेंगे। एक बार प्लस 4 को यहाँ लिख दिए और दोनों इसको यहाँ लिख दिए, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ। कोई दिक्कत? बराबर में 11 बटा कितना हो गया? 30। सॉर्ट आउट करो। 7 4 माइनस का 11 हो जाएगा। x और x देखो, ये प्लस में या माइनस में खत्म हो गया ना। हाँ। तो 7 4 माइनस का 11 हो जाएगा। 11। अच्छा, यहाँ x के साथ गुना करो। x कितना हो जाएगा? x प्लस माइनस माइनस, 7 में x से गुना करोगे 7 प्लस 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 4x 4 प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28। कोई आपत्ति है बाबू? नहीं सर। 11 बटा कितना हो गया बाबू? 30। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो एक चीज यहाँ पे देखो, तो इस 11 को क्या हम एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। क्या 11 को लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू 11, बोलो। हाँ सर। 11 को हम केवल 11 को क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1 गुना 11 लिख सकते हैं। हाँ। नहीं लिख सकते हैं? हाँ। लिख सकते हैं 11। अब बताओ सर, ये लिखने का क्या जरूरी था? आप लिख क्यों दिए? लिख इसलिए दे बाबू को थोड़ा सा छोटा हो जाएगा यहीं पे। अब बताओ, हम लोग जानते हैं बाबू कि ऐसे और ऐसे रहेगा। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम तिरछा तिरछी नहीं काटते हैं, बीच में अगर बराबर का साइन रहे तो हम लोग सामने सामने काटते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं। तिरछा तिरछी गुना होता है, बराबर बीच में रहता है। तो बताइए, ये तो आपस में नहीं कटेगा तो ये वाला कटेगा, कटेगा ना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का 4 रहे, जैसे लिखा रहे माइनस का 4, ये वाला प्लस का 4 है, कटेगा तो जरूर, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। बचेगा ना। तो इस तरीके को हम थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पर -1 और गुना में 4 करते तो कोई फर्क पड़ेगा बाबू? 4 1 -4 है ना होगा। 4 से 4 आप आराम से उड़ा देंगे, बचेगा आपका कितना? -1। थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा समझ में भी आएगा। तो 11 से 11 उड़ गया ना आपका सामने सामने। बचा में आपके पास माइनस का 1, इससे इसको गुना करो। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 बचा है, केवल 1 बचा है ना, क्योंकि 11 उड़ गया, माइनस नहीं प्लस में 1 बचा है। गुना जब इसको करेंगे तो मतलब जैसे का जैसा उतर जाएगा, नहीं उतर जाएगा। तो बताओ x स्क्वायर हो गया 7 और 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा बाबू। दो तरह का है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घटेगा और बड़का अंक का साइन लग जाएगा। और माइनस का कितना हो गया बाबू? 28 बराबर में इसको गुना करोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो अभी। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब इसको अंदर डालते हैं बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, इसको अंदर डालेंगे तो प्लस का कितना हो गया? 30 बराबर में कितना? 0। यहाँ तो कोई आपत्ति ना होगा? आगे करें? चलिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बताओ माइनस का 3x। अब देखो दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बताओ, एगो जोड़ में एगो घटाओ में, घटेगा ना। तो 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा। अब बड़ा वाला प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 2 और बराबर में कितना? 0। कोई दिक्कत? यानी अब हमको क्या करना है? 2 को तोड़ना है। क्या करना है? 2 को तोड़ना है। और तोड़ने के बाद क्या आना चाहिए बताइए? तोड़ने के बाद क्या हो गया? ABC का मान निकलेगा। अच्छा यहाँ पे तो, अच्छा हाँ एक सेकंड, यहाँ पे तोड़ने के लिए बोल रहे थे। चलो ठीक है, हमको निकालना है यहाँ पर क्या? मूल ना। तोड़ने से कोई मतलब नहीं ना है। चलिए मूल निकालते हैं। a बराबर बताइए कितना है? 1। तो b बराबर बताइए कितना है? -3। और c बराबर बोलिए बाबू? 2 है ना। चलिए d निकालिए तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। कोई दिक्कत? b का मान आपके पास माइनस का 3 है ना जी, -4। a का मान बोलिए 1 और c का मान आपके पास 2। तो बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 दूनी 8 होगा ना। तो बताइए यहाँ पर अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोले 1 प्लस में कि माइनस में? कोई दिक्कत है? आता है? चलो मेरे पास डी का मान हो गया, विवेचक मेरे पास निकल गया है 1। अब बताइए हमको मूल निकालने है ना बाबू। मूल का सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट और बटा में 2a। ठीक है ना। चलिए माइनस का b माइनस लिख देते हैं। b का मान कितना है बाबू? माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट। डी का मान बोलो बाबू? 2 गुना a का मान कितना है बाबू? 1। कोई दिक्कत है? माइनस माइनस बोलो कितना होगा? प्लस का 3। और यहाँ पर बताओ प्लस 1 प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ना बचेगा। और यहाँ पर 2। अब इसको क्या करेंगे? हमको मूलना चाहिए, तो एक बार जोड़ के साथ, एक बार किसके साथ? घटाव के साथ।
तो लिख सकते हैं बाबू इसी को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, तो आप लिख सकते हैं सर प्लस का 3 और प्लस का 1/2, यानी इसी को आप सॉल्व करेगा तो हो जाएगा 4/2। आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 2। एक मूल ये निकल गया। दूसरा मूल 3 में से क्या करेंगे बाबू, एक को घटाएंगे और बटा 2 करेंगे, तो 3 में 2/2 हो गया, काटेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी आपके मूल 1 2 आ गए और एक मूल कितने आ गए 1 आ गए। बोलो आंसर देता है, खत्म हो गया। चल बताइए चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर क्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्या, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो सबसे पहले रहमान की आयु पता चले था ना, उसको 3 वर्ष पहले 5 वर्ष पूर्व का कहानी निकालेंगे। तो हमको रहमान की आयु पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो बनाने से पहले आप क्या लिखते हैं बाबू, हल लिखते हैं ना, तो लिखेंगे माना कि रहमान की आयु, रहमान की आयु। अब ये बताओ तो वहां पे मतलब ब्लिप नहीं कर रहा है, लाइट कम बेसी नहीं हो रहा वहां पे, नहीं सर। आयु बराबर कितना हो जाएगा x, वर्ष में बोला है तो लिख देंगे वर्ष, x वर्ष, ठीक है ना। अब ये कहानी हमको कब है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं पता था तो हम लोग लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु, सॉरी रहमान की यहाँ पे वर्तमान लिख दो, रहमान की क्या लिख दो, वर्तमान आयु, ठीक ना। रहमान की वर्तमान, रहमान का कौन सा आयु है, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 1 वर्ष, ठीक है। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न जो कहेगा वही करेंगे। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है बाबू, तो प्रश्न आपको कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और पहले में घटता है, पहले में क्या होता है, घटता है। तो बोलेंगे प्रश्न से 3 वर्ष क्या बाबू, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मतलब इसी को पूर्व को हम लोग पहले कर सकते हैं। अब पहले में घटता है, माइनस हो जाएगा। तो बताइए वर्तमान आपके पास x है, पूर्व की कहानी कही है तो माइनस का कितना वर्ष पूर्व है बाबू, 3 वर्ष पूर्व, तो 7 बोल रहा है, सूझ गया काजी तुम्हें। फिर बोल रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, पश्चात लिखिए या इसी को आप लिख लीजिए बाद में, 5 वर्ष बाद, तो बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत, ये हो गया, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम। आप समझिए व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अब बताइए कि इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम का अनुसार चलना हमको, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का जब कहानी आपसे बोल दे तो लिख दीजिएगा 1/x माइनस का 3, ये हो गया उल्टा। इसका भी व्युत्क्रम बोला है तो x/x प्लस का 5, ठीक है ना। क्या बोला है, क्या व्युत्क्रम का योग, योग मतलब होता है जोड़, ये दोनों को उल्टा करने के बाद जोड़ने के लिए कहा है। जोड़ जो है वो कितने के बराबर है बाबू, 1/3 के बराबर है, बस इसी को कर देना है, करते हैं। एलसीएम बोलिए, x माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा बाबू 5, और बताओ यहाँ पर बताओ बराबर में आपका 1/3 होगा ना, ये खत्म हो गया ना रे, बचेगा आपके पास यही ना, तो x प्लस का 5 बचा ना, बीच में जोड़ का साइन है, x माइनस का 3 बचा क्योंकि ये वाला से ये वाला खत्म, ये वाला बचा। तिरछा तिरछी गुना करने आता है, कब करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे बाप। अब बताओ x प्लस का 5 और प्लस x और माइनस का 3, यहाँ माइनस रहता तो सब साइन बदल जाता, प्लस है ना। चलो गुना करते हैं, गुना करने आता है ना, x को x से गुना करिए कितने हो जाएगा x, फिर x में 5 से गुना करिए कितने हो जाएंगे प्लस का 5x, माइनस में प्लस से गुना करिए क्या हो जाएगा माइनस, 3 में x से गुना करिए क्या हो जाएगा 3x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा बाबू, बराबर में बोलो बाबू, कोई दिक्कत है। चलिए x और x दोनों जो प्लस में है ना, ये बार नहीं ना कटेगा, अगले बार कटा था, तो x और x 2 गुना है तो कितने x हो जाएंगे 2x, 5 और 3 घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 2 बटा में एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 5x और 3x घट जाएगा ना बाबू, प्लस का 2x बच जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा बाबू 15, और बराबर में 1 बटा कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत है, इसी को ऊपर ले रहा है। अब देखो इसको गुना करते हैं, 3 में कितना हो जाएगा 6x हो गया, प्लस 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 हो जाएगा ना बाबू, 3 में 2 से गुना करो कितना हो जाएगा 6, बराबर। बताओ इसमें 1 से गुना करे कोई फर्क पड़ेगा, x स्क्वायर हो गया प्लस का 2x
माइनस का 15, ठीक है ना। सबको अंदर डालो या इसको उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबको उधर ही कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 उधर ले जाओ, माइनस का 6x और माइनस का 6 बराबर कितना? 0। इधर 0 लिखो या उधर 0 लिखो, बात बराबर है ना। चलिए अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इसके जैसा कोई नहीं है, लिख दिए। यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर देखो 6x है ना जैसा, लेकिन एगो जोड़ में एगो को चिन्ह है घटाओ में, तो बताओ घटेगा ना, क्योंकि 2 रगन का चिन्ह रहता तो घटता है। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना x बचेगा बाबू? बड़का वाला प्लस में है कि माइनस में बाबू? माइनस में। अब बताओ यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस दोनों में। तो बताइए माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। हमको यहाँ पर मूल्य ज्ञात करने नहीं बोला है, हमको बोला है वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए बोलता तो ABC निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं और मूल्य ज्ञात करते हैं। हमको मूल्य ज्ञात करने नहीं बोला, हमको मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसको करेंगे बाबू क्या? गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। यानी 21 को अब तोड़ना है कि गुना करने पर 21 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए बाबू? 4 आ जाए। तो बताइए 7 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 21, और 7 में 3 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा बाबू? 4। टूट गया ना। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, 4x क्या लिखेंगे? इसको तोड़ना है ना। माइनस का कितना है? x, 7x। घटा के लाना है कि जोड़ के लाना है? घटा के। यहाँ अगर माइनस हो तो अपने मन से काला खा देंगे। यहाँ कितना x हो जाएगा? यहाँ पर माइनस है ना बाबू, 21 बराबर कितना हो गया? इसको लिखने की कोई आवश्यकता है यहाँ पे? नहीं तो बगल में अगर लिखना है तो अटैच कर लेना बगल में। 7 और 3 का कहानी हम किए थे, ठीक है ना, याद रहेगा। ये दोनों में कॉमन आपको क्या निकल रहा है? x। बताओ 2 में से एगो बाहर है तो के गो? माइनस का कितना? 7, प्लस का कितना? 3, ठीक है ना। 3 एकरों में है ना। 3 से अब अंदर लगाओ, 3 से काटो, के बार में कटेगा? एक बार में। तो बताओ 1 में x से गुना करें कितना x होगा? 1x। x लिखो, 1x लिखो, बात बराबर। 3 से काटो, के बार में? 7 बराबर में 0। एक बार देखो दोनों एक जैसा है ना, तो 2 के बदले 1 2, और फिर यहाँ तो इसके बाद x और प्लस में कितना? 3 बराबर में 0। चलो एक बार x माइनस 7 बराबर 0, और एक बार x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर देखेंगे 7 है, यहाँ पर x बराबर देखेंगे तो माइनस का 3। तो उम्र कभी भी माइनस में नहीं ना जाता है, तो आपका आंसर कौन वाला हो जाएगा? 7 वाला। तो बताइए यहाँ पर रहमान की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगा बाबू? 7 वर्ष, क्योंकि हम यहाँ पर x से माने थे और x का मान यहाँ पर आपके पास 7 आ गया, यानी 7 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए उतारिए जल्दी से। चलिए तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है ना, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, अब जो क्वेश्चन कहता है बारी बारी से क्या करते हैं? लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे हल, लिख लिए हल। अब हल लिखने के बाद करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ। एक क्लास टेस्ट में गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। सुनना ध्यान से। जैसे मान लेते हैं तुमको अगर गणित में मिलता है बाबू, ध्यान दे यहाँ पे, गणित में अगर मान लेते हैं तुमको मिल जाए 40 अंक, 40 अंक बोले गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी का कहानी तुमसे पूछ रहे कि दोनों में मिलाकर मिला तुमको 40 अंक। क्या अंक मिला है? 40 अंक। अगर मान लेते हैं बोल देंगे बाबू कि गणित में मिला है तुमको 21 अंक, तो बताओ गणित में, अंग्रेजी में मिला है तुमको 21 अंक, तो गणित में कितना मिला है? तो 40 में से क्या किया है? इसको घटाया है ना, घटाया था ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या करेंगे? ना गणित का पता है ना अंग्रेजी का पता है, लेकिन मान सकते हैं ना। मान क्या सकते हैं कि मान लेते हैं कि गणित में मान लेते हैं किसको बाबू? सैफाली को ना, शेफाली को लिख देते हैं शेफाली, शेफाली को गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बताओ कितना बाबू? x। तो बताओ गणित में अगर x अंक मिल गया है और दोनों का योग उसका 30 है, यानी गणित और अंग्रेजी का योग 30 है, उसमें से x अंक उसको गणित में मिल गया है, तो बताओ अंग्रेजी में उसको 30 माइनस x मिलेगा? मिलेगा ना बाबू। तो लिखेंगे अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। बताइए 30 माइनस कितना हो गया? बोलो समझ में आया बात? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे कहा गया है यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अब देखिए बाबू यहाँ पर देखते हैं प्रश्न से, क्या से? प्रश्न से। देखो गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितने अंक बाबू?
दो अंक अधिक, अंक अधिक। जो बताओ बाबू, गणित में अगर दो अंक अधिक की बात की जाए तो गणित में पहले कितना मिला था उसको? x और दो अंक अधिक मैंने जोड़ की घटाओ, जोड़। समझ में आया? यस सर। उसके बाद क्या बोला है बाबू? अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो लिख देंगे बाबू अंग्रेजी में कितने अंक कम बाबू? 3 अंक क्या है बाबू? कम। तो बताओ कम माने घटाओ ना, तो बताओ अंग्रेजी में उसको कितना मिला है? 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, और 3 कम मिला है तो और -3 करेंगे ना, कोई दिक्कत है? नहीं। अब फिर देखो क्या कहता है, जब ऐसा कहता है तो उनके अंकों का गुणनफल, मतलब ये जब ये कहानी करता है ना तो इन दोनों को जब गुना कर देते हैं तो 210 हो जाता है। तो बताओ x प्लस कितना हो जाएगा? 2। और फिर मेरे पास 30। अब बताओ यहाँ पे तो घटा ही देते हैं पहले ही, नहीं घटाते नहीं है, जैसे लिखा वैसे लिखते हैं 30। अच्छा नहीं घटा देते, यहाँ पे तो सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो बताइए यहाँ पर 30 में से 3 जाएगा, 27 बचा ना बाबू? 27 माइनस एक्स हो गया ना? तो बताइए यहाँ पर लिख दो बाबू 27 माइनस एक्स। चलिए अब क्या बोला है? दोनों को गुना करेंगे, तो गुना कर दिए तो बराबर में कितना आता है बाबू? 227। बस इसी को कर देंगे हल। चलो गुना करते हैं। तब गुना करने के लिए क्या बताए थे? एक बार x पकड़ो और दोनों से गुना करो, और 27 माइनस का x से। एक बार प्लस का 2 पकड़ो और दोनों से गुना करो, 27 माइनस x से। बराबर में कितना लिख दो बाबू? 210। x में 2 से गुना करो, 27x हो जाएगा। x में देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ना, x में x से गुना करो, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 प्लस माइनस माइनस 2 में x से गुना करेंगे कितना x हो जाएगा? बराबर में 210। चलो यहाँ पर 27x है, यहाँ पर 2x, एक जात के जैसा लग रहा है ना बाबू? तो बताओ 27 और 2x का कहानी चलेगा तो बाबू, एक प्लस में को माइनस में घटेगा ना, तो बताओ यहाँ पर बच जाएगा 25x, बचेगा ना? 27 में से 2 जाएगा 25, माइनस का x स्क्वायर होगा, प्लस में 54 हो जाएगा, और बराबर में बोलो बाबू 210। कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ तक समझ में आ गया ना? हम बताओ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप स्क्वायर वाला आगे ना रहता है, स्क्वायर वाला आगे कर दे बाबू। माइनस का x स्क्वायर लिख दे पहले, फिर x वाला बाद में रहता है ना उसके लिस्ट बाद में, प्लस का 25x लिख दे बाबू, फिर प्लस में 54 है, ये वाला उधर है तो ऊपर कर देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा? बराबर में कितना लिख देंगे? बोलो यहाँ दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है बाबू, तो माइनस का x स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में 25x इसके जात के नहीं है। अब यहाँ पर देखो दोनों एक जात का लग रहा है ना, लेकिन दोनों दो रगन का है कि नहीं है चिन्हवा? तो चिन्हवा जब 2 रगन का है तो घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा बाबू कितना है? कितना आ जाएगा? 156। 156। अब बता प्लस में कि माइनस में? क्योंकि बड़का अंक का चिन्हवा माइनस में है, और बराबर में कितना? 0। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लो बाबू, जब माइनस कॉमन लेंगे ना बाबू तो सब अंदर वाला बदल जाता है चिन्हवा। तो बताइए माइनस में तो प्लस में हो गया, आई प्लस में तो माइनस में हो गया, आई प्लस माइनस में तो कुछ में हो गया 156, और बराबर में 0। ये माइनस है, एक ई पर लाएंगे तो 0 में गुना करेंगे तो 0 में हो जाएगा, यानी मेरे पास आ गया। देखो तो यहाँ दिख रहा है फोन में? दिख रहा है सर। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पर बच गया मेरे पास x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 25x, ठीक है, और प्लस का कितना बाबू? 156। कोई दिक्कत है? बराबर में 0। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है प्राप्त अंक, मतलब दोनों अंक निकालने, कितने कितने मिले थे। तो बताओ यहाँ पर मूल तो ज्ञात करना है नहीं, अरे मूल ज्ञात करना है क्या? नहीं। तो मूल ज्ञात नहीं करना है तो हमको ज्ञात करना है उसके अंक, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा नॉर्मल से फैक्टर करके। तो फैक्टर करेंगे तो बताइए 156 को फैक्टर करेंगे तो बताइए किससे फैक्टर करें कि जोड़ने और घटाने पर 25 और गुना करने पर 156। मेरे माइंड में 2 दरवाजा खटखटा रहा है, उसका नाम है 12 गुना 13। हाँ सर। चलो गुना करते हैं 12 और 13 को, 12 3 36 हो जाएगा, 12 कहीं 12 हो जाएगा, 156 आ गया बाबू। यस सर। समझ में आ रहा है? तो बताइए इसको गुना कर देंगे तो 12 13 हो जाएगा ना। तो बताइए 12 13 को अगर गुना करेंगे 156 हो जाएगा, 12 13 को ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। बताओ बाबू पहले वाला बड़ा है 13, x जोड़ के लाना है तो माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस था फॉर्मूला वाला, पहले वाला माइनस था, हमको जोड़ के लाना है तो यहाँ पर अपने मन से क्या लगाएंगे? माइनस। जोड़ के लाना है तो 12x, यहाँ पर प्लस का 156 बराबर में कितना? 0। तो बताओ ये दोनों में कॉमन x हो जाएगा, ये को बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो बताओ जब माइनस कॉमन हो गया है तो अंदर वाला सब बदल जाएगा ना, तो माइनस में तो बताओ प्लस में हो जाएगा x, ये निकल गया 12 तो x ना बचा है। अब बताइए माइनस कॉमन तो अंदर वाला माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस वाला कुछ हो जाएगा माइनस। बताओ 12 में के बार में काटेंगे? 13 बार, 12 से भाग देंगे 13 बार में कट जाएगा ना, बराबर में 0। देखो दोनों इक्वेशन लग रहा है, तो 2 के बदले के 1 गो, यहाँ पर बताओ x माइनस का 12 और बराबर में कितना? 0। अब यहाँ पर देखो क्या होता है सर, यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, अरे ना माइनस में, तो यहाँ पर सोचना है
क्या सोचना है सर? तो x माइनस का 13 बराबर कितना आ गया? 0। और x माइनस का 12 बराबर कितना आ गया? 0। तो x बराबर आ गया 13 और ये बार x बराबर कितना आ गया बाबू? 12। समझ में नहीं आ रहा होगा सर कि x बराबर 13 भी आ गया, x बराबर 12 भी आ गया। तो बताइए सर कि यहाँ पर बताइए कि प्राप्त गणित में प्राप्त अंक कितने हैं आपके पास? बताइए सबसे पहले। 13, ठीक है ना? गणित में कितने अंक हो गए? 13, क्योंकि हमको 13 मिल गया है। अब बताइए गणित में 13 हो गया तो बताइए यहाँ पर गणित में अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे सर? तो 30 माइनस 13 बराबर कितना बताइए? 30 माइनस 13 बराबर 17। क्या हो गया? 30 माइनस 13 बराबर 17। अब देखते हैं सर, यहाँ पर कोई नहीं बोला था कि कौन छोटा है कौन बड़ा, इसीलिए 12 भी आपका दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है? हाँ चलिए, है ना 12 13 है ना? देखो दोनों एक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जिसे कहने का मतलब है यहाँ पर परफेक्ट बोल देता तो हम कह सकते थे, यहाँ नहीं बोला है कि ज्यादा उसको मिला है कम उसको मिला है, तो ज्यादा मिल जाता तो हम कह देते कि ज्यादा उसको मिला मतलब 13, कम उसको मिला मतलब 12, मतलब 13 भी आएगा और 12 भी आएगा। ये आया में आंसर है कि नहीं है? समझ में दिया है आंसर हो गया। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सुनना ध्यान से। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ना हमको छोटी भुजा पता है ना हमको बड़ी भुजा पता है, लेकिन इतना पता है कि आयताकार है जो खेत है वो कैसा? आयताकार। तो आयताकार में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर, ठीक है ना? तो बड़ी भुजा आपका ये नजर आ रहा है, छोटी भुजा आपका ये नजर आ रहा है, लंब आप बताइए विकर्ण आपका ये तिरछा वाला विकर्ण होता है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब आपसे पास देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पर सबसे पहले बनाने के पहले हम लिखते हैं हल, ठीक है ना? हल। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। अगर छोटी भुजा पता होता, छोटी भुजा से 7 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, हाँ अगर छोटी भुजा पता होता तो विकर्ण भी पता हो जाएगा और बड़ी भुजा भी पता हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, कौन भुजा है? छोटी भुजा। कितना मानोगे बाबू? तो x, ठीक है। छोटी भुजा x हो गया तो बताइए, छोटी भुजा हो गया तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? यहाँ पर क्वेश्चन समझो पहले, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो बताइए बड़ी भुजा कितना हो गया? x प्लस 30। विकर्ण आपके पास, विकर्ण क्या है? विकर्ण का कहानी है कि जो छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो x प्लस कितना हो गया? 60। समझ में आया? यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बड़ी भुजा मतलब कितना हो गया बाबू? x प्लस 30। छोटी भुजा मतलब x, और बताइए विकर्ण मतलब x प्लस 60। कोई दिक्कत है? जो पूछा, अब आपसे पूछा कि इसमें सभी भुजाओं का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो आपको ये भुजा परफेक्ट निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। चलो यहां से ये तीनों को काटते हैं, जिसको अगर मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c और इसको d, तो लिखते हैं बाबू। अब बताओ अगर ये वाला भुजा है तो ये वाला भी भुजा बड़ी भुजा है ना, तो जितना ये उतना ये, और जितना ये वाला उतना ये वाला होगा ना। तो बताइए इसको अगर तोड़ते हैं बाबू तो कुछ इस प्रकार से इसको नीचे लिख रहे हैं, देखो। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम d, यहाँ पर लिख देते हैं हम c और यहाँ पर लिख देते हैं हम b, ठीक है ना? तो ये बताइए छोटी भुजा है ना, इसका मान बताइए कितना है? x। ये बताइए कितना है? x प्लस 30। 60 कहां से? 60 ही वाला ना होगा, x प्लस 60। तो बताओ बाबू ये आधार हो जाएगा अगर समकोण त्रिभुज चेक करेंगे तो? ये आधार हो जाएगा, ये बताइए लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा ना? अगर पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लिख देंगे बाबू कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं बाबू। पाइथागोरस प्रमेय कहता है आपको कि कर्ण स्क्वायर को पकड़िए, कर्ण का स्क्वायर लीजिए, और फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाता है, और प्लस में किसका स्क्वायर होता है सर? आधार का स्क्वायर होता है। समझे? तो बताइए सर कर्ण बराबर में आपके पास कितना है? x प्लस 60। तो लिख सकते हैं बाबू x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर दे बराबर लंब। बताइए बाबू लंब आपका ये ना है x प्लस 30 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आधार आपके पास कितना है सर? x का स्क्वायर। आधार एक से ना होगा? चलिए अब यहाँ पर देखिए प्लस b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान x, b का मान 60 है ना, और प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब 60 का स्क्वायर बराबर इसको भी ना। बताइए a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x
अब बी करने का मतलब 30 ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर। और फिर देखो प्लस में एक्स स्क्वायर आपका है, इसको थोड़ा सा इधर चिपका देते हैं, यहाँ पर प्लस का ये वाला एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अब प्लस 60, अब बता प्लस का 2x यहाँ गुना है ना साहब, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 120x, अब प्लस में 3600, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 प्लस 60x, ठीक है ना, अब प्लस 900, ठीक है ना, अब प्लस में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखो अगर बराबर है ये जो प्लस एहू प्लस है, देखो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा खत्म, एक रकम के जैसा रहेगा तो खत्म, जैसे भी खत्म किया था ना उस समय भी 11 को माइनस तो माइनस को अलग कर दिए थे। मेरे पास देखो यहाँ पर 120x बचा है 3600, सबको उस तरफ कर रहे हैं, सबको उस तरफ फिक्स कर रहे हैं बाबू। जो फिक्स करेंगे तो मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर को आगे डिपुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को आगे ला रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 60x, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सबको इस तरफ कर रहा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला देखो प्लस में कितना है 60x, और प्लस में कितना है बाबू 900 ना, 90 का 900। अब इधर वाला को उधर करेंगे तो बताइए बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा ना प्लस वाला, अब प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो बताइए यहाँ पर माइनस का 120x हो जाएगा बाबू, और माइनस का 3600 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। एन ए 0 लिखो बाबू या एन ए 0 लिखो, बतिया बराबर है ना है, तो हम एन ही लिख दे 0 कोई दिक्कत है? चलो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 60x है, यहाँ 120x है, दोनों एक जात का लग रहा है x वाला, तो बताइए दोनों में 2 रंग का चिन्ह है, घटेगा ना, तो माइनस का कितना x हो जाएगा 60x। अब बताइए यहाँ 3600 है बाबू, यहाँ 900 है बाबू, दोनों 2 रंग का चिन्ह है ना, जतिया भले एक है लेकिन चिन्ह 2 रंग का है ना, तो बच जाएगा आपका माइनस का 2700। समझे? समझे ना? बराबर में कितना 0। आपसे पूछा क्या है, सभी भुजा है ना, तो आपको बताओ कि हम मूल याद करने से काम बनने वाला है नहीं, फ्रैक्शन करेंगे। तो बताइए सर हमको 2700 को ब्रेक करना है, देखो यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ पे ब्रेक करें, यहाँ पे करते हैं 2700 को तोड़ना है कि गुना करने पर 2700 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए सर 60 आ जाए ना। तो बताओ बाबू इसको देखो सिंपली तोड़ देते हैं ना बाबू, 90 और गुना 30, 9 तिया 2700 हो जाएगा, और 90 में से 30 घटाएंगे 60 बच जाएगा, टूट गया ना। हाँ तो दिमाग चलाओगे थोड़ा, हमारा जैसे दिमाग नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, मेहनत करते रहो। अब देखो बड़ा वाला कौन है बाबू 90, माइनस है घटा के लाना तो अंदर में अपने मन से पहुंची, अब प्लस में कितना x 30x, और माइनस में कितना हो जाएगा बराबर में 2, बताओ x कॉमन हो जाएगा, एक x बचेगा, 90 बचेगा, प्लस 30 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा के बार में, बोले ना बाबू 90 बार में कट जाएगा नहीं, बराबर में कितना, ये दोनों को बदले के एक गो, x माइनस का कितना 90, यहाँ पर x प्लस का कितना 30, बराबर में कितना, एक बार इसको बराबर कर देंगे तो x माइनस का 90 बराबर कितना, x बराबर कितना 90। इससे तो काम बनेगा नहीं ना, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, अब हो जाएगा माइनस में होता है, तो मेरे पास x बराबर 90 आ गया, यानी अतः हम कह सकते हैं बाबू की छोटी भुजा बराबर कितना 90। बताइए सर बड़ी भुजा बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर 120। बताइए सर विकर्ण बराबर 90 प्लस 60 बराबर कितना 150। तो छोटी भुजा 90, बड़ी भुजा 120 और विकर्ण आपका 150। चलिए छोड़िए वो सब। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। कहा गया है कि दो संख्या है उसके वर्गों का अंतर 180। क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे इस बार 7। इजिली क्वेश्चन है लेकिन पहले हम लोग बनाते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या याद कीजिए। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू हल। क्या लिखेंगे हल। अब जो क्वेश्चन कहता है उसको लिखते हैं। हमको बड़ी संख्या पता है नहीं, लेकिन छोटी संख्या बोला है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अगर बड़ी संख्या पता होता, क्या बोला है, एक सेकंड फिर से एक बार कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बताइए बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग है, तो बड़ी संख्या पता होगा तो छोटी संख्या भी पता चल जाएगा। तो लिख देते हैं माना छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर कितना x। तो बताइए छोटी संख्या बराबर x मान लिए, तो बताइए छोटी संख्या
बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या बोलो। छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या है। तो बताइए कि बड़ी संख्या पता रहेगा था ना, हाँ सर। है ना। जैसे बड़ी संख्या क्या, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या पता तो छोटी संख्या निकल जाएगा। बड़ी संख्या बराबर x हो गया। तो बताइए यहाँ पर छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या बराबर नहीं पता है भाई मान लेंगे, अरे नहीं पता है भाई मान लेंगे। यहाँ पर नहीं बोला कि योग है, नहीं बोला गुना है, नहीं बोला है अंतर है। 108 कैसे करेंगे बाबू, क्वेश्चन में थोड़ा वर्ग वर्ग वाला कहानी है ना, तो भाई 108 कैसे कर देंगे हम, उसको सिंपल वे में समझाते हैं, समझिए बात को। अब पहला लाइन पढ़िए, पहला लाइन में आपका दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। बताइए मेरे पास पहली संख्या यह है ना बाबू, दूसरी संख्या यह है ना, अब दोनों का वर्गों का अंतर बोला है, दोनों का। तो बताइए सर प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, वर्गों का अंतर। तो बताइए पहली संख्या आपका x है और दूसरी संख्या आपका y है। बड़ा अगर ही है छोटा अगर ही है तो यहाँ पर माइनस जाएगा, और दोनों का अंतर पूछा तो माइनस होगा ना। ये कितने के बराबर है, समझ में आएंगे बोल रहा हूँ, समझ में कोई दिक्कत है नहीं सर, ये हो गया सर, ये हम कर लिए। दूसरा कहानी सर, ये तो मेरे पास समीकरण नंबर कितने हो गए, एक। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बताएगा हमें छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बताओ, छोटी संख्या कौन है, भाई है ना बाबू। छोटी संख्या का कौची वर्ग कर दिए, वर्ग कर दिए ना। बड़ी संख्या आपके पास कितना है, के गुना है, तो भाई बराबर आपके पास कितना हो गया, 8x हो गया। समीकरण अंडर रूट काहे करेंगे, फिर बता रहा है समीकरण 1 में y का मान रख दें, एकदम इजीली समझा रहे तो समझना, रूट में डाल देंगे दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को। तो y बराबर देखो समीकरण 1 में y का नहीं y स्क्वायर कर देते, y स्क्वायर का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 आपके पास है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर का 180, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान बोलो बाबू, समझा। आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर 180, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x अंदर करो, माइनस का 180 और बराबर में हो गया। पहले झूठ मूठ चल रहा है इधर उधर करने। अब बताओ इसको तोड़ेंगे तो बताइए 18 गुना 10 180, और 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 10x घटा के लाना है ना, 10x बोल रहे हैं, 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर में कितना 0। तो बताइए सर x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 18 बच जाएगा, प्लस में 10 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 18 बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। दो के बदले को बाहर कर दे, x माइनस 18, यहाँ पर x प्लस कितना हो गया, बराबर में कितना हो गया, x माइनस 18 बराबर कितना हो गया, बताइए x प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0। तो बताइए x बराबर कितना हो गया, यही ना काम करेगा, तू काम करेगा यही ना काम करेगा। तो लिख सकते हैं अतः संख्या बराबर, अतः आपका संख्या ना पूछा है, अतः संख्या बराबर बताइए कितना हो गया 18। अतः संख्या देख बोल सकते हैं अतः 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 दोनों संख्या ना, तो लिख देते हैं अतः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बताइए कितना हो गया, बताइए बड़ी संख्या कितना है x का मान कितना है 18। छोटी संख्या पूछा ना, मतलब y का मान पूछा है ना आपसे। चलिए y बराबर देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है, दिखा रहा ना। चलिए आपके पास y बराबर y स्क्वायर बराबर प्लस 8 गुना कितना होगा बाबू 8 और गुना कितना 18। तो y स्क्वायर बराबर बताइए कितना होगा 144। अरे होगा ना रे, तो बताइए y स्क्वायर बराबर 144 होगा, y बराबर इसको इधर कर देंगे उधर, अंडर रूट 144 केकर रूट है केकर स्क्वायर 12, समझा। छोटी संख्या 18, बड़ी संख्या 18, तो छोटी संख्या कितना 12, समझ में आया। अब यहाँ पे जानते हो रूट राट का कहानी चलता ना तो दिक्कत हो जाता, समझ में थोड़ा नहीं आता, इसीलिए हम थोड़ा सिंपल वे में समझ में आ गया ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6-7 हो चुका है, मतलब शुरू से पहले तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान देना ठीक है ना। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। अब हम तुमको एक बात बताते हैं बाबू, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8 करता क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि यहाँ A है और ये वाला बिंदु क्या है आपका B है। अब यहां से यहां इसको जाना है, ठीक है। यहां से यहां जाने में इसको कितना किलोमीटर का दूरी तय करता है, तो 360 किलोमीटर का दूरी है, यानी A से B तक का डिस्टेंस आपका जो है वो कितना किलोमीटर का है 360।
हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो समय कुछ और लग रहा है, अपना चाल बढ़ा देते हैं तो समय कम लगता है। हाँ जैसे अब धीरे धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, अब दौड़ के चलेंगे समय कम लगेगा। कहता यही ना है। तो कह रहा है कि अगर वो अगर अगर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि यदि उसका चाल एक समान चाल से चलता है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल को बढ़ा देता है तो 5 घंटा, या चाल 5 घंटा मतलब चाल को 5 घंटा अधिक बढ़ा देता है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा क्या लगता है? कम समय लगता है। तो पहले जो चाल था उससे चलेगा और उसके बाद चाल बढ़ा देगा उससे चलेगा, तो दोनों में अंतर कितने का आ जा रहा है? समय का 1 घंटे का अंतर आ जा रहा है। मतलब हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो हम अगर 10 बजे पहुंचते हैं तो अगर हम चाल बढ़ा देते हैं तो हम 9 बजे पहुंच जाते हैं ना। वही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वो धीरे धीरे चलता है तो एक समान चाल से एक समय में दूरी तय कर लेता है, लेकिन अगर वो तेज चलना प्रारंभ करता है, 5 घंटा तेज चलना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलना प्रारंभ करता है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। कितने घंटा कम समय लगता है? 1 घंटा। तो हमको तो उसका चाल पता नहीं ना है, तो लिख लेंगे यहां से बाबू, क्या लिख लेंगे? चाल। लिखेंगे माना की, चाल बराबर माना की किसका चाल है बाबू? रेलगाड़ी है क्या? रेलगाड़ी। हाँ रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का चाल। रेलगाड़ी की चाल होगा कि क्या चाल होगा? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। बताओ अब रेलगाड़ी की चाल क्या मान ले? x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले, x के एमपीएच हो गया ना। अब बताओ 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से उसका चाल क्या हो जाएगा? तो लिख सकते हैं बाबू 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। बोल बाबू, जब बढ़ जाएगा तो पहले इतना था ना बाबू, अब बढ़ेगा तो जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा, जुटेगा ना। हाँ तो kmph समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, हम पढ़े थे सर, आपको भी पढ़ाए थे कि चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं बाबू दूरी, और बटा में क्या बोलते हैं बाबू? समय। अब यहाँ पर एक चीज मेंशन है बाबू कि जो समय लगता है 1 घंटा ज्यादा 1 घंटा कम, मतलब 1 घंटा कम समय ना लग रहा है, तो हम लोग समय को बराबर करेंगे। तो यहाँ बताओ बाबू समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। हर हालात में इसको 308 से भी जाने के लिए 360 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो ओरा से ज्यादा ओरा से कम हो जाएगा। अरे चाल ज्यादा भी बढ़ा देंगे तो हमको यहाँ से घरे जाना है, अब धीरे धीरे भी चलेंगे तो हमको यहाँ से घरे जाना है, मतलब डिस्टेंस वही है, खाली कभी धीरे चलते हैं और कभी तेज चलते हैं। धीरे चलते हैं तो देर से पहुंचते हैं और तेज चलते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। फर्क इतने ना है। अगर तेज चलना प्रारंभ करता है तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो जल्दी पहुंचता है तो कहने का मतलब क्या? पहले जितना पहुंचता था उतना से जल्दी में, उतना से जल्दी में। तो बताओ समय में कितना का अंतर आया होगा? तो समय में 1 घंटा का अंतर आया होगा, आया होगा ना 1 घंटा का। तो यहां से समझो बाबू, तो यहां से हम क्या करेंगे बाबू? प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से हमको समय का ना अंतर 1 घंटे का, तो बताइए प्रश्न से चलेंगे तो बताइए दूरी बटा चाल का कहानी निकालना है, क्योंकि हमको समय मिला है कि 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, 1 घंटा कम समय लगता है। तो बताइए सर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना किलोमीटर का है? 360। अब बताइए चाल हमारा पहले कितना था बाबू? x। समझ में आ रहा है? समझ में? उसके बाद बाबू बताइए दूरी कितना है? 360। समय कितना लग रहा है बाबू इस बार? समय बोल रहा है। चाल कितना है बाबू? x + 5, x + 5। बहुत ज्यादा वाइट हो गया, देखना एक बार। ठीक चल रहा है ना? बिलीफ नहीं ना कर रहा? अब देखो 360/x और 360/x + 5। तो बताओ ये भी एक प्रकार का समय है कि नहीं है? समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है। आप बताओ ये इस तरीके से चलता है। पहले ऐसे चलता था तो समय कितना लगता था? नहीं पता। ऐसे चलता है तो समय कितना लगता है? नहीं पता। लेकिन जब इस ऐसे चलता था, उसके बाद जब ऐसे चलने लगा तो इसके समय में अंतर आया कितना का? 1 किलोमीटर आया ना जी। 1 किलोमीटर कम समय लग रहा है ना? 1 घंटा। हाँ 1 घंटा कम समय लग रहा है ना? लग रहा है नहीं लग रहा? तो यहाँ पर हम लगा दिए 1। इसी को सॉल्व करेंगे। कोई भारी बात है इसको सॉल्व करना? बताओ। x हो गया, यहाँ पर x + 5 हो गया, एलसीएम ले लिए ना? x से x कट जाएगा, ये वाला इससे गुना होगा ना बाबू, तो 360 लिख देंगे और x + 5 लिख देते हैं। माइनस
x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा ना। तो बताओ अब x में 360 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 360 x बराबर में कितना हो जाएगा 1। अब इसको अगर देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे भी 1 होगा ना, तो इसको इनने गुना कर दे, इसको इनने गुना कर देते हैं, तो 1 से गुना करेंगे वही ना होगा। तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस का 360 x बराबर में इसको गुना करते हैं x इंटू एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत है? चलो गुना करो 360 x प्लस, अब बताओ इसको गुना करेंगे, इसको देखो यहां पर गुना करेंगे ना, तो 36 में 5 से गुना करो, 6 पचे 30 होता है बाबू, अब 5 या 15 3 18 हो जाएगा, तो मतलब 1800 हो जाएगा। ठीक है 1800, अब माइनस का 360 हो जाएगा और इंटू में x हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? बराबर में इसको गुना करो, x कितना हो जाएगा बाबू x, अब प्लस यहाँ प्लस 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 हो जाएगा ना, 5 और x कितना हो जाएगा 5x। अब देखो ये जोड़ में वो घटाओ में नजर आ रहा है, इसको उड़ा दो, उड़ा दिए, और सबको उधर पलट दो, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 5x है बराबर में, इसको इधर से उधर कर रहे हैं बाबू, इसको उधर इधर से उधर, या फिर ऐसे देखो एक्स स्क्वायर है ना प्लस का 5x है ना, इधर बराबर लग दो 0, इसको उधर पटक दो बाबू, तो माइनस का 1800 हो जाएगा। अब बताओ 0 इनने रखो या 0 इनने रखो, बात बराबर है कि नहीं है ना बाबू। अब हमको तोड़ना है, क्या करना है? तोड़ना है, तोड़ करके लाना है कि ऐसे गुना करेंगे कि जो गुना करने पर हमारा 1800 का ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर हमारा 1800 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए। ठीक है ना बाबू। चलो तो यहाँ चेक करते हैं 1800 को। 1800 जब तोड़ेंगे बाबू तो मेरे पास क्या है, इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं, तोड़ ले, चलो तोड़ते हैं बाबू। तो 12 15 180 आता है, 12 15 180 नहीं हो गया, चलो ठीक है देखते हैं। 2 से लगा देंगे बाबू कितना हो जाएगा 900, फिर 2 से लगा देंगे कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा बाबू 900 450, फिर 2 से लगा देंगे और कुछ लगेगा बाबू, 2 से लगा देंगे कितना बार में 225, फिर 2 से तो लगेगा नहीं, इस बार 5 से लगेगा बाबू, तो 5 से लगेगा, 5 चौके 20 होता है, 5 पचे 25 45, 5 से लगा दो बाबू 15 और 45 हो जाएगा ना, 3 से लगा दो 3 तिया 9, फिर 3 से लगा दो, बोलो क्लियर है? यहां तक तो तोड़ लिया, अब इसी पर चेक करते हैं। बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना बाबू, अब 8 पचे 40, फिर देखो 3 तिया 9 9 पचे 45, काम बन गया ना। यानी 45 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। अब 45 को 40 से देखो, यानी इसको अगर तोड़ना है बाबू तो 45 और गुना क्या करना पड़ेगा 40, तो 45 गुना 40 बराबर 1800 हो जाएगा। अब 45 से 40 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, टूट गया मेरा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ था प्लस लगा देंगे, बड़ा वाला मेरा कितना बाबू 45 एक्स, घटा के लाना है तो अपने मन से क्या लगा देंगे माइनस 40 एक्स, माइनस का कितना हो जाएगा बाबू 1800, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये दोनों में कॉमन एक्स नजर आ रहा है आपको, ये को बच जाएगा एक्स और प्लस में कितना बच जाएगा 45, यहाँ माइनस कॉमन होगा 40 होगा कॉमन, क्योंकि इसमें भी 40 इसमें भी 40 है। चलो तो यहाँ पर जब कॉमन माइनस ले लिए तो अंदर सब पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, तो ये माइनस में तो अंदर जाएगा कुछ हो जाएगा प्लस में, आई माइनस में तो कुछ हो जाएगा प्लस में, और 40 से काटोगे तो 45 पर पकड़ जाएगा, बराबर में कितना 0। तो बताओ बाबू 2 के बदले के गो x प्लस 45, इसको बताइए x माइनस का कितना 40, अब बराबर में कितना 0। यहां से काम बना है अभी नहीं ना बना है, हमको सॉल्व करना है। तो बताइए सर x प्लस 45 बराबर कितना कर देंगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 45, माइनस का 45, तो ये तो आंसर नहीं, क्योंकि माइनस में आ गया, चाल कभी माइनस में नहीं होता, ना चाल माइनस में होता है, ना समय माइनस में होता है, ना दूरी माइनस में होता है, ठीक है ना, तो ये माइनस में हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा मेरे पास है x माइनस 40 बराबर 0, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो देखिए सर, यानी कह सकते हैं कि उस रेलगाड़ी का औसत चाल कितना था, प्रारंभिक चाल कितना था 40, अब बढ़ने के बाद उसका चाल कितना हो गया होगा 40 में से एक 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या था बाबू, आपसे पूछा था रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए, बताइए रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आ गया 40 kmph। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में 9.3 घंटे का समय लेता है। देखो यहाँ पे अगर बात करें समय के, ठीक है ना, बात अगर समय की करें, थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ है पॉइंट, उसको कवर करो पहले। समय बराबर देखो अगर देखा जाए काम और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है, यह बताए थे शायद तुम लोग को, काम और समय एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। एक और मार्कर कहाँ भी रखे थे, कहाँ रखे, एक सेकंड रुक जाओ, एक और मार्कर कहाँ रखे हैं जी, चलो
तो काम और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब अगर काम देखेंगे तो समय उल्टा, यानी कह सकते हैं समय जो है 1/काम। हाँ सर। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि अगर समय ज्यादा, या बोल सकते हैं समय अगर काम ज्यादा करेंगे तो समय कम लगेगा। जैसे हम किसी काम को डेली हम 2 घंटे दो काम करते हैं, वैसे करते करते हमको लगना चाहिए, हमको लग रहा है उस काम को करने में 20 दिन, अगर डेली हम 4 काम करेंगे तो लगेगा 10 दिन। तो समय और काम का रिलेशन क्या है? समय और काम एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। समय और काम एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। बात समझो। चलो, तो यहां पर हम चीज को करते हैं, जैसे हम लोग इस बार क्या करेंगे, इसको हम समय से रिलेटेड ना करके हम इसको काम से रिलेशन निकालेंगे। किससे निकालेंगे? काम से। तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि यहां पर हमको तो पता नहीं है कि बड़ा नल कितना देर में भरता है और छोटा व्यास वाला नल कितना देर में भरता है। ये कुछ पता हमको जानकारी नहीं है, लेकिन एक पता है कि एक हौज है। एक क्या है सर? हौज है। क्या है? हौज है। और हौज है, इसमें 2 प्रकार के नल रखे हुए हैं, एक नल है ए और एक नल है आपका बी, और दोनों भरने का काम कर रहा है इस हौज को। और जब ये दोनों साथ में भरता है तो उसको समय लगता है 9.3/8 शायद, है ना जी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9×72 और 3×75/8। ये घंटा का समय लगता है। अगर ये समय है इसको हम काम में बदलेंगे तो 8/75 हो जाएगा। हाँ सर। ये काम हो गया, समझे? ये क्या हो गया? काम। मतलब समय और काम एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। अगर ये घंटा है 75/8 तो काम कितना हो जाएगा? 8/75। 8/75। 8/75। उस प्रकार से जितना भी हमारा समय निकलेगा उसको हम क्या बदल देंगे? काम में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? काम में। तो यहां पर क्या बोल रहा है बाबू कि बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगता है। तो छोटा वाला पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा ना। तो लिखेंगे माना कि छोटा व्यास वाला नल हौज को क्या करने में बाबू? भरने में लगा समय। बताओ समय कितना हम मानेंगे? x घंटा। अगर ये समय है बाबू तो इसको हम काम में बदलेंगे तो काम कितना हो जाएगा? इधर ध्यान दो, काम कितना हो जाएगा? 1/x काम में बदलेंगे तो 1/x काम हो जाएगा ना। खत्म कहानी। हम उल्टा कर रहे हैं, सबको काम में चेंज कर रहे हैं इस बार, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, माना कि छोटा व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना लगता है? x घंटा लगता है समय, तो काम में बदलेंगे तो 1/x काम हो जाएगा ना। उल्टा। सर इसको कैसे करते हैं? तो ऊपर नीचे, तो देखो ये 75/8 था ना बाबू, इसको अगर उल्टा करना है तो हम 1/75/8 कर सकते थे ना। अब ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो 8/75 हो गया, समझे? उसी प्रकार से यहां देखिए, तो बड़े व्यास वाले क्या करेंगे? व्यास वाला क्या करेंगे बाबू? नल हौज को भरने में क्या करा भैया? लगा समय। बताइए, छोटा से 10 घंटा कम ले लेता है, x माइनस का क्या हो जाएगा? 10। छोटका लगाता है 1 घंटा, ओकरा से कम लेगा कितना घंटा? 10 घंटा कम, तो माइनस का 10। ये पूछिए बाबू आपका समय है। इसको भी अगर काम में बदलेंगे तो 1/x माइनस का 10 घंटा हो जाएगा। बोलो, समझे? ये हो गया काम आपका। समझे बात को? अब लगाते हैं बाबू प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो काम 8/75 दिन में समाप्त हो जाएगा ना। अब देखो यहां पर कर रहे हैं बाबू, x क्या करेंगे? 1/x प्लस 1/x माइनस का 10 और बराबर में बोलो 8/75। समझे बात को? सब उल्टा कर ही दिया है। तो अब यहां पर सॉल्व करो, बताओ अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू x माइनस का 10 हो जाएगा एलसीएम। x से x कटेगा, x माइनस का 10 बचेगा। बोलो जल्दी जल्दी। अब बताओ x माइनस 10 हुआ ना जी, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x बचेगा। 8 कितना हो गया? कोई दिक्कत? इसको गुना करते इससे, इसको गुना करते इससे, करेंगे ना। चलो गुना करते हैं। 75 को x से गुना करो, 75x माइनस 75 में 10 से गुना करेंगे 750। अच्छा माइनस, अब प्लस 75x। कोई दिक्कत है? ठीक है, बराबर का साइन लगाओ। x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर में 8 से गुना करो, 8 डायरेक्ट की है, ठीक ना। पहले यहां गुना, उसके बाद यहां गुना, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 10 में x से गुना करो 10x, और 10x में 8 से गुना करो 80x। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम डायरेक्ट गुना किया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 75 यहाँ 75 दोनों को जोड़ देंगे बाबू तो हो जाएगा 150x माइनस का 750
अंदर करो बाबू, माइनस माइनस का 8x स्क्वायर माइनस माइनस का 80 80 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना ये, हाँ। माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस 80 बराबर में कितना? जीरो। बोलो दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 150x, यहाँ पे 80x जोड़ो, 80 और 150 कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा बाबू। 15 8 कितना होता है? 23 ना, 230 हो जाएगा शायद, देखो तो जल्दी बोलो। तो हो जाएगा 230x, ठीक है, यही पे लिखते हैं अभी, दिख रहा है ना, देखो तो फोन में, हाँ दिख रहा है 230x जुटेगा ना, क्योंकि देखो प्लस में जुड़ जाएगा ना 230x। और माइनस का बोलो बाबू 750, और बताओ बाबू माइनस का 8x स्क्वायर, कोई दिक्कत है? बराबर में 0। सबको उधर कर देते हैं या फिर माइनस को कॉमन ले लेते हैं। चलो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस वाला क्या हुआ? सजा ही दे रहे हैं ना थोड़ा, माइनस को कॉमन लेकर डायरेक्ट सजा देते हैं। माइनस को कॉमन ले लिए, बताओ माइनस वाला क्या हो गया? 8x स्क्वायर प्लस हो गया। अरे माइनस वाला प्लस हो गया ना, अब बताओ इसको इधर भेजते हैं तो बताओ प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, आई माइनस वाला फिर क्या हो जाएगा? प्लस, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब ये माइनस को इधर जाएगा, गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? तो 0 हो जाएगा ना। तो बताओ 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 230x, ठीक है, और प्लस में 750, और बराबर में कितना? 0। एक चीज और देखिए, चलिए तो देखते हैं 8x स्क्वायर माइनस का 230 और प्लस में कितना हो गया बाबू? 750। यहां से और भी कुछ कॉमन निकलेगा, बोलो कितना कॉमन निकलेगा? 2 से 8 से नहीं कटेगा, 8 तो कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा, 2 कॉमन निकालते हैं, निकाल दे, हाँ चलो निकाल देते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, 2 चौके 8 बचेगा ना बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस का 2 से काटते हैं बाबू, कितना बार में? 115 115 होगा ना, एक्स प्लस में 2 से निकालो बाबू, कितना हो जाएगा? 375, ठीक है, और बराबर में बोलो बाबू। इसको यहाँ गुना में पड़ जाएगा, भाग में करेंगे तो 0 से 2 को भाग देंगे, 0 हो जाएगा ना। यानी आपके पास बचा 4x स्क्वायर माइनस का 115x और प्लस में 375 और बराबर में कितना? 0। समझे बात को? अब हमको क्या करना है सर? इसको फ्रैक्शन में लाना है, मतलब इसको क्या करना है? तोड़ना है, गुणनखंड निकालना है। यानी अब सबसे पहले 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सुनिए ध्यान से, 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको साफ कर दे, इसका कोई काम लेना है भाई? चलो इसका कोई काम नहीं सर, 75/8 कहां लिखा था? चलिए तो 375 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, किससे? 8 से 4 से, क्योंकि इसको सबसे पहले इससे गुना करते हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई करिए। 5 चौके कितना होता है बाबू? 20, 7 चौके 28, 28 से 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, और 4 3 12 3 कितना हो जाएगा? 15। बोलो बाबू कितना सौ हो गया? 1500 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद कितना आ जाए? 115। समझे बात को? जोड़ने और घटाने के बाद कितना आ जाए? 115। तो बताइए बाबू 100 को गुना करेंगे 15 से तो 1500 हो जाएगा। अरे 100 को गुना करेंगे 15 से तो 1500 हो जाएगा, और 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। मिल गया मेरा, तो लिख दे बाबू 4x स्क्वायर माइनस का, बोलो बाबू 100x और माइनस का कितना हो जाएगा? देखो माइनस में था नहीं वाला, हमको जोड़ के लाना है, तो माइनस अपने मन से लगाएंगे तब एक रकम का चिन्ह होगा। 15x और प्लस में 375 और बराबर में कितना? 0। कोई दिक्कत है? चलो इसमें से कॉमन आपके 4 है ना कॉमन 4, तो बताइए एक्स स्क्वायर में 4 नहीं 4x है, 4x, तो बताओ 4x निकल गया तो एक x बचा ना, माइनस गुना करेंगे तो बताओ इसको भाग लगाएंगे, 25 चौके कितना होता है? 100, 25 चौके 100 होता है ना, माइनस, अब कॉमन निकालते हैं। 15 से कितना बार में कट जाएगा ये? जल्दी बोलो, 15 से कितना बार में कटेगा? जल्दी बोलो, बोलो 15 बार में, 15 से 25 बार में कटा ना, तो 15 कॉमन निकाल सकते हैं ना हम, तो 15 से कॉमन निकाल लेंगे। जब 15 कॉमन निकाले, माइनस का 15 निकला है, तो अंदर वाला सब साइन बदल जाएगा ना, तो हो जाएगा बाबू कितना? x, और माइनस का कितना? 25, और बराबर में कितना? 0। ठीक है ना? तो बताओ ये दोनों एक जैसा है ना, तो देखो इशारा का कहानी ऊपर ले रहे हैं, ठीक ना? तो लिख देंगे बाबू x माइनस का 25, एक बार लिखेंगे 4x माइनस 15, 4x और माइनस 15 और बराबर में कितना? 0। चलो बाबू x माइनस का 25 बराबर 0, और एक हो जाएगा 4x माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए तो x बराबर कितना आ गया? 25। यहाँ पर चेक करते हैं बाबू, तो 4x बराबर आ गया 15, x बराबर आ गया 15/4, ये तो होने से रहा नहीं रहा, ये तो होने से रहा, यानी x बराबर कितना आ गया? 25। तो x बराबर जब 25 आया बाबू, तो कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि छोटे नल जो हौज को भरने में लगा, कितना समय लगेगा उसको? 25 घंटा। और बड़ा नल को भरने में कितना समय लगेगा उसको?
x माइनस 10 मतलब 15 घंटा लगेगा ना। तो यहाँ पर देखो इसको निकालने में बताइए x का मान कितना है 25, तो छोटा नल को कितना घंटा लग रहा है 25 घंटा। अब बड़ा नल को भरने में तो बताओ x माइनस का 10 का कहानी है ना, तो x का वैल्यू 25 आया है, माइनस का 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। आंसर समझ में आएगा, क्लियर है। हाँ, इसको केवल बदलना पड़ा हमको काम को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लिखा गया है क्या, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी दे रखा है बाबू। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखना चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यहां से लेकर के यहाँ है ए और ये क्या है बी, ए और बी। बताइए ए का मान यहाँ पे लिख देते बाबू, ये है मैसूर, आपका क्या है मैसूर। और ये बताइए बी का जगह क्या है लड़का, देखो बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी कितना किलोमीटर का दे रखा है 132 मतलब 132 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है ना। अब क्या बोला है आपसे, बोला है यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटे कम समय लगता है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से कितने घंटे का कम समय लगता है 1 घंटे का कम समय लगता है। अब देखिए क्या है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जैसे ये क्वेश्चन 10 नंबर, ये क्वेश्चन 8 नंबर, दोनों सेम है ना। तो यहाँ बताऊं एज इट इज सेम है, तो यहाँ पर लिख देता बाबू माना कि सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल ना, का औसत चाल बताइए सर, औसत चाल कितना मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना जी चाल। तो बताइए सवारी का हो गया, तो बताइए सवारी के साथ कुछ हो जाएगा एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस का औसत चाल क्या हो जाएगा बोलो, बताइए एक्सप्रेस कितना घंटा अधिक समय लगाता है। अच्छा एक सेकंड, सवारी नहीं एक सेकंड जाओ पहले पढ़ दो। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो बताइए सर इसका औसत चाल सवारी का इतना है, तो एक्सप्रेस का हो जाएगा एक्सप्रेस का 11, क्योंकि एक्सप्रेस का जो है सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना। अब देखिए अब ई कहानी जब करता है तो 1 घंटा कम समय लगाता है, तो समय का अंतर दे रहा है ना जी, तो हमको समय निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर पढ़ा है ना पहले आपको कि चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा ना। चलते हैं बाबू प्रश्न से, एकदम पुराना वाला ही क्वेश्चन 8 नंबर। तो बताइए आपके पास चलना कितना है बाबू 132 दूरी है, पहले कितने चाल से चल रहे थे x से, अभी भी चलना कितना है 132। अब हमारा चाल कितना हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए कम अधिक दोनों के बीच का अंतर ना होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और बीच में लगा देंगे क्या माइनस। देखो कम लगे अधिक लगे मतलब दोनों के बीच का अंतर, अंतर बने माइनस, ठीक है ना। तो कम लग रहा अधिक लग रहा का कहानी है ना, तो 1 घंटा कम समय लगता है 1 लिख दिए, दोनों के बीच का क्या है अंतर। इसी को सॉल्व कर लेंगे। बताइए यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया x प्लस का 11, और यहाँ पर बताइए ये वाला कट जाएगा x से x, तो 132 और इंटू में क्या हो जाएगा बाबू x प्लस का 11, समझ में आ रहा है माइनस। यहाँ पर तो कट गया ना, 132 में से x को गुना करेंगे क्या हो जाएगा बाबू 132, समझ में आ रहा है बराबर 1/1 लिखे, कोई दिक्कत है कहाँ। चलो इधर गुना करते हैं, 132 इंटू में क्या बताओ x और प्लस में 11 माइनस का 132 x बराबर में बोलो बाबू x इंटू में x प्लस 11। चलो गुना करो 132 x हो जाएगा और प्लस में 132 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना 1452, ठीक है ना। माइनस का 132 x हो गया बराबर में x कितना हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो ये वाला उड़ा दे बाबू, तो मेरे पास बच जाएगा। देखो इसको इधर कर देते x स्क्वायर प्लस का 11x, इसको उधर कर देते बाबू माइनस का 1452, ठीक है ना। इनने कुछ नहीं बचा तो इन्हें 0 हो जाएगा ना। अब 0 इनने लिखो बात तो बराबर है ना। अब 1452 को ब्रेक करना है, 1452 को तोड़ना है कि गुना करने पर 1452 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 11। आंसर देखो कितना आता है, जल्दी बताओ कैसे तोड़ेंगे इसको, कैसे तोड़ेंगे 3344 का कहानी चलेंगे, कैसे चलेंगे 3344 मतलब यहाँ 1452 को तोड़ते हैं तो 33 हो जाएगा और 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं बाबू 3344 को गुना करके, देख लेते एक बार 3344 को गुना करेंगे 4 12 का 2 हो जाएगा, 4 12 1 13 हो जाएगा बाबू 13। फिर देखो ठीक है चलो सही। अब देखते हैं
तो 3344 को गुना करेंगे 1452 हो जाएगा, और 3344 को घटाएंगे तो 11 बच जाएगा ना। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का, बताओ बाबू 44 एक्स, घटा के लाना है तो माइनस का 33 एक्स और माइनस का 1400 और बराबर में बोलो, जीरो। कोई दिक्कत है? चलिए सर, यहाँ पर क्या हो गया एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस 44 बच जाएगा, यहाँ माइनस का बताओ 33 कॉमन ले लेंगे तो बताओ यहाँ पर एक्स और माइनस से यहाँ कॉमन तो यहाँ प्लस हो जाएगा 44 हो जाएगा बराबर में जीरो। चलिए अब बताइए, दो के बदले एक्स प्लस 44 से बोले लें, अब एक बार क्या बच जाएगा बाबू, एक्स माइनस का 33 बच जाएगा, बचेगा ना, और बराबर में जीरो। तो बताओ सर, ये वाला तो अगर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, मतलब बचेगा ही ना, तो एक्स माइनस का 33 और बराबर में कितना जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो गया 33, यानी ये आपका आ गया सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल, आया ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं सवारी रेलगाड़ी, सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल, रेलगाड़ी औसत चाल का औसत चाल, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल कितना है बाबू 33 के एमपीएच। ठीक है, एक्सप्रेस का निकालने के लिए बोलेगा तो बताओ एक्सप्रेस का क्या है आपके पास, एक्स प्लस का 11 है ना, एक्स प्लस 11, एक्स का बोले कितना आपके पास 33, 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44। आंसर। खंडवा एक आंसर और दोनों मिल गया ना, मेन बात इसलिए मिल गया क्योंकि यहाँ 11 का डिफरेंस था और यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस था, इसीलिए समझे। चलिए बना क्या हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये 10 है, हमको लग रहा है कि इसलिए तो नहीं ना बना था, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते उस समय भी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते, देखो बाबू 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, या 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो को वर्ग बनाते हैं, यहाँ पे वर्ग के आमने सामने की मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है ना बाबू। चलो ये वाला ये आपका क्या है वर्ग है। अब ये वर्ग का भुजा मतलब पहले वर्ग का भुजा को हम मानते हैं एक्स, वर्ग को एक्स नहीं मानेंगे, वर्ग के भुजा को एक्स मानेंगे ना। अगर ये बताओ एक्स है तो ये वाला भी एक्स, ये वाला भी एक्स, ये वाला भी एक्स। ये दूसरा जो वर्ग है मान लेते ये वर्ग ए है, ये वर्ग क्या है बी है, ठीक है ना। ये वर्ग जो है उसका भुजा कितना है एक्स है, और वर्ग बी है उसका भुजा भी कितना है वाई है, क्योंकि दोनों भुजा अलग अलग मानेंगे ना। चलिए दोनों भुजाएं मतलब इस वर्ग का भुजा एक्स और इस वर्ग का भुजा क्या है वाई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बताइए सर वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बाबू, वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया का फॉर्मूला होता है बाबू भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना जी। तो बताइए भुजा स्क्वायर जब होता है, भुजा स्क्वायर जब होता है तो भुजा आपके पास कितना है एक्स, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ई बाई है, इसका भुजा देखो, इसका भुजा कितना है वाई, तो इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन दे रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे माना, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितना मानेंगे बाबू एक्स मीटर, ठीक है ना। तो पहले हो गया, फिर दिखेगा बाबू दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना मानेंगे बोलो वाई मीटर, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न से, कुछ इससे चलेंगे प्रश्न से। अब जो प्रश्न कहता है उसको क्लियर करते हैं। कहा गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो सर प्रश्न में बोलते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल करेंगे तो भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, एक्स स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर होगा, लिख देंगे बाबू वाई स्क्वायर। इसका योग मतलब कुछ होता है जोड़। अब बताओ कितना हो जाएगा 468, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब सर दूसरा कंडीशन में क्या किया है, दूसरा कहा है कि इसके परिमापों का अंतर। तो बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। बताइए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है बाबू, परिमाप होता है बाबू 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो बताओ 4 का 4, इसका भुजा कितना है आपके पास एक्स, तो हो जाएगा 4x। इसका चेक करोगे परिमाप तो बोलिएगा बाबू क्या हो जाएगा बाबू 4y हो जाएगा ना। इसका परिमाप 4x, इसका परिमाप 4y। तो बोला है कि दोनों के परिमापों का अंतर, तो सबसे पहले परिमाप लिखो 4x और यहाँ पर क्या जाएगा 4y, अंतर माने माइनस, बराबर बताओ कितना 24 मीटर। समझे बात को। यहाँ पर कॉमन क्या नजर आ रहा है आपके पास, बताइए 4 कॉमन है तो x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 से काटिए 24 को, 4 6 24 होता है। x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा y माइनस का
सिक्स प्लस वाई 6 और प्लस में क्या हो जाएगा वाई। बोलो समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? इसको मान लेना समीकरण नंबर कितना 1 लिख देते हैं बाबू यहाँ पे समीकरण एक में किसका मान देने पर एक्स का मान देने पर चलिए समीकरण एक उतारिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में कितना बाबू वाई स्क्वायर और बराबर में कितना बाबू 468। एक्स का मान आपके पास 6 प्लस वाई है तो 6 प्लस 468 6 प्लस वाई है। हाँ सर। और इसका देखो ऊपर में स्क्वायर है हाँ। और प्लस में वाई स्क्वायर है हाँ। और बराबर में 468 है। हाँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है बाबू? 460 तो बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर 60 फिर लिख दे रहे हो गया इनको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हाँ सर। ए स्क्वायर करने का मतलब बोलो बाबू किसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे लिख देते हैं ऐसे करके 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने का मतलब वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 6 बी का मान वाई अब प्लस में कुछ हो जाएगा बाबू वाई स्क्वायर ये वाला। यहाँ तक तो फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला बराबर में 468। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना बाबू 36 अब वाई स्क्वायर यह है क्लियर है यहाँ तक। अब 6 दूनी कितना होता है बाबू बोलो? अरे बोला रे 12 अब वाई है साथ में तो वाई अब प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में 468। यहाँ तक क्लियर है दिख रहा है? तो यहाँ है ना जी है ना? तो बताओ यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर है यहाँ पे वाई स्क्वायर तो बताओ दोनों को मिला देंगे तो क्या हो 2y स्क्वायर तो लिख दो बाबू 2y स्क्वायर। ठीक है इसको यहाँ से हटाते हैं अभी। ठीक है हमको काम नहीं है यहाँ पे 2y स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर 36 से उसको लास्ट में कर देंगे क्योंकि व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर मतलब वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पता है ना? तो स्क्वायर वाला तो आ गया। अब बोलो बाबू प्लस 12y को पहले लिख देते हैं 12y ये 36 अब लास्ट में प्लस 36 और माइनस बोल रहे हैं अंदर में इसको अंदर करेंगे तो माइनस का 468 हो जाएगा ना 468 बराबर में कितना 0। तो बोलो बाबू यहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास कॉमन नजर आ रहा होगा या फिर छोड़ो इसको भी यहाँ पे देखो बराबर में भी 468 रहेंगे। यहाँ देखो कॉमन 2 कॉमन है तो बताओ 2 निकल गया तो वाई स्क्वायर बचेगा ना 2 छक 12। अब बताओ यहाँ से करेंगे तो 18 दूनी 36 और बराबर में 468। अब इसको काटेंगे 2 से तो काटो 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 2 9 18 2 3 6 2 चौकी 8 ठीक है सर 234 कट गया ना यानी वाई स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस में 18 और अंदर करो माइनस का 234 और बराबर में कितना 0। अब 234 को घटाना है बाबू वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस घटाओ इसको बताओ अब 18 घटाएंगे तो 34 तो बताओ यहाँ पर 14 में से 14 है ना जी 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 814 216 हाँ और बराबर में कितना 0। अब 216 को तोड़ना है यानी 216 को इस तरीके से हमको ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने के बाद 6 आए और गुना करने के बाद 216 आए। चलो करते हैं 2 से काटेंगे बाबू 2 इकाई 2 108 ठीक है ना। अब बताओ 12 नमा 8 होता है तो 2 से फिर से लगा दो तो 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 2 चौकी 8 फिर 2 से लगा दो 27 क्या होगा अब 3 से लगा दो 3 9 27 फिर 3 से लगा दो 3 तिया 9 चेक करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 तिया 9 तिया 27 और 8 हाँ सर ठीक है नहीं होगा 27 और 8 कैसे होगा नहीं होगा तो ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 16 9 कितना होता है गलती हो रहा है कहाँ पे गलती हो रहा है 8 तिया 24 तुझे 3 तिया 9 24 अच्छा ठीक है देखो अब देखो 3 तिया 9 9 दूनी 18 तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 चलो 18 12 कर दो 18 12 12 अच्छा ठीक है 18 12 को गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा अब 216 यानी 216 को हम ब्रेक किए हैं 18 और 12 में तो 18 12 को गुना करेंगे 216 आएगा 18 को 12 में से घटा देंगे तो 6 आ जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 18 वाई। अब बताओ घटा के लाना था अपने मन से 16 सॉरी 12 वाई और माइनस का 216 बराबर में 0 कोई दिक्कत है चलिए तो दोनों में से कॉमन क्या आपके पास वाई तो बताओ वाई कॉमन है तो वाई प्लस कितना बच गया 18। यहाँ पर बताओ माइनस का 12 फिर अंदर में वाई प्लस 18 बराबर में 0 तो बताइए 2 के बदले वो निकल जाएगा ना तो वाई प्लस 18 और यहाँ पर बच जाएगा वाई माइनस 12 बराबर में 0। इसको अगर पकड़ेंगे तो माइनस में चल जाएगा ना तो पकड़ना हमको इसी को ना है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो जल्दी इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं बोलो इसको हटा दें कोई काम ना है चलो यहाँ पे y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर बोलो 12
तो कह सकते हैं पहले रेलगाड़ी पहले बोल रहे हैं दूसरे पहले वर्ग वर्ग की भुजा कितना है बाबू? हाँ, पहले बोले दूसरे वर्ग की भुजा कितना है बाबू? 12 12। प्रत्येक वर्ग की भुजा बोला है तो दूसरे वर्ग की भुजा मतलब इसकी भुजा का मान कितना? प्रत्येक भुजा कितना मीटर का है? 12 मीटर। लेकिन काम इससे नहीं चलेगा, हमको दोनों वर्ग की भुजा चाहिए। तो दोनों वर्ग की भुजा चाहिए तो इसको समीकरण नंबर आप मान लो 2। क्या मान लो? 2। तो लिख देंगे बाबू यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ आ गया ना आपके पास, तो इसको पूरा को यहाँ साफ करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान देने पर, y का मान देने पर समीकरण 2 उतर गया। x बराबर 6 प्लस का y है ना, x को x लिखिए, 6 को 6 लिखिए, y का मान कितना है आपके पास? 12। तो बताइए x प्लस कितना हो गया? 18। समझे? यानी एगो आ गया 12 और एगो कितना आ गया? 18। तो बोले पहले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा कितना है? 12 मीटर। आज समझ में, यही से आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है।